आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ग्रामर का बैच, ठीक है। और इसमें हम लोग सीक्वेंस वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पीछे डिस्कस कर लिया है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टर्म है हमारा वर्ड, क्योंकि हम लोग लेटर के बाद अगर किसी भी भाषा में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले लेटर की बात करते हैं, और लेटर के बाद अगर बात होती है तो शब्द की बात होती है, वर्ड की बात होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग भी बात करेंगे किस चीज़ की, वर्ड की। तो वर्ड का डिफिनीशन होता है कि एक लेटर या एक से अधिक लेटरों का वह कॉम्बिनेशन जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है और उचित अर्थ देता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, आई हो सकता है, ए हो सकता है, बॉय, गर्ल, कुछ भी ऐसे बना सकते हैं, आप लोग समझते हैं। मेन था कि एक लेटर वाला, क्योंकि सभी बच्चे कहते हैं कि क्या होना चाहिए, शब्दों का अक्षरों का समूह होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा अक्षरों का समूह ही होना चाहिए। हमारा अगर एक भी अक्षर हो और वह अगर कंप्लीट मीनिंग देता होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शब्द कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हमारे शब्द हो जाएंगे। और इसमें अगर बात आती है इसकी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादातर लड़कों को दिक्कत होती है, क्योंकि इसको बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको ए बोलेंगे कि अ बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्लियर सा फंडा है कि अपना जब भी यह अकेले आएगा तो इसको ए बोलिएगा, और जब भी किसी सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसको अ बोलिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। और आती है कि एक और बात आती है कि सबसे बड़ा जो हमारा शब्द है वो क्या हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। लॉन्गेस्ट हमारा वर्ड क्या हो सकता है, सबसे बड़ा जो है हमारा शब्द क्या होता है, तो वो हमारा बनना है 1,89,819 लेटर्स का। कितने लेटर्स का है, 1,89,819 लेटर का, ठीक है। और इसका साधारण नाम होता है, सिंपल नेम होता है टाइटिन। और टाइटिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन माना जाता है, वही है, कॉम्प्लेक्स है सबसे। यह प्रोटीन का नाम है। इसी का जो रासायनिक नाम होता है, जो केमिकल नेम है, वो जो है 1,89,819 लेटर का है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हमारा शब्द है, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं कि शब्द के क्या क्या हिस्से हैं, कैसे कैसे वो वर्क करता है, क्या क्या चीज़ों से मिल करके बना होता है। शब्द अगर बनाना होता है या बना होता है तो क्या क्या चीज़ उसमें होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ मिल करके बना होता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा शब्द भी कुछ चीज़ों से मिल करके बना होता है, ठीक है, जो कि उसके कंपोनेंट की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है क्या, रूट वर्ड। रूट वर्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड का ही दूसरा नाम होता है स्टेम वर्ड। उसके बाद होता है हमारा अफिक्स, ठीक है। और अफिक्स के दो हिस्से होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक। और उसके बाद थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इनफिक्स, ठीक है ना। तो अब रूट वर्ड की बात करते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है। तो रूट वर्ड का डिफिनीशन है सिंपल सा, कि रूट वर्ड उस शब्द को कहते हैं जिसमें कि कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स न जुड़ा हो, अर्थात सिंपली कह दें कि रूट वर्ड वह शब्द होता है जिसमें कोई अफिक्स नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। यह अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक। उसके बाद आती है बात अफिक्स की। अफिक्स क्या होता है, तो रूट वर्ड में आगे या पीछे जुड़ने वाले लेटरों का जो समूह होता है उसी को हम लोग अफिक्स कहते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि रूट वर्ड में आगे या पीछे जुड़ने वाला लेटरों का समूह ही हमारा क्या कहलाता है, अफिक्स कहलाता है। अफिक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ कि जो हमारा अफिक्स होता है, जो कि रूट वर्ड के पहले जुड़ता है, उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री का मतलब ही होता है पहले, फिक्स, और फिक्स का मतलब होता है कि स्थापित होना, जो पहले स्थापित हो, जो पहले फिक्स हो, उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। सफ मतलब बाद में, और जो बाद में फिक्स हो वो हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए अगर इसको हम लोग तोड़ तोड़ के देखें तो ये इसमें 3 ठो शब्द की तरह दिखाई देंगे। जैसे हमारा क्या है,
पहला अन है, दूसरा काउंट है, तीसरा एबल है, ठीक। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो यस, इस जो काउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो काउंट क्या है, इसमें ही हमारा आगे एक चीज़ जुड़ा हुआ है लेटरों का समूह और एक पीछे जुड़ा हुआ है, और यह अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। इसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ें जुड़ी हुई नहीं है काउंट में, ठीक है। तो अभी तो मैंने रूट वर्ड को बताया कि रूट वर्ड क्या होता है, जिसमें कोई भी अफिक्स नहीं जुड़ा होता है, अर्थात आगे या पीछे कोई अक्षरों का समूह नहीं जुड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा रूट वर्ड। क्या बन जाएगा, रूट वर्ड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, स्टेम वर्ड। क्लियर है। और रूट वर्ड के पहले और बाद में जुड़ने वाले अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अफिक्स कहते हैं। ये जो दोनों हिस्से हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफिक्स बोलते हैं। और वो अफिक्स जो कि रूट वर्ड के पहले होता है इसी का नाम है हमारा प्रीफिक्स। क्या नाम है, प्रीफिक्स। और वो अफिक्स जो कि रूट वर्ड के बाद में जुड़ता है उसी का हमारा नाम है क्या, सफिक्स। क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं। जो हमारा शब्द अफिक्स से फ्री होता है, अर्थात जिसमें अफिक्स नहीं लगा होता है, वो हमारा रूट वर्ड होता है या स्टेम वर्ड होता है। और रूट वर्ड के आगे या पीछे जुड़ने वाले लेटरों का समूह जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफिक्स बोलते हैं। और रूट वर्ड के पहले जो अफिक्स जुड़ता है उसका नाम होता है प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद में जो अफिक्स जुड़ता है उसका नाम होता है हमारा सफिक्स। ठीक। अब आती है बात इनफिक्स की। इनफिक्स होता है हमारा जो किसी शब्द के मिडिल टर्म में चेंज करके कोई नया उसका अर्थ दे, उसी को हम लोग इनफिक्स बोलते हैं। क्या मैंने बोला कि किसी भी शब्द के मिडिल टर्म में अगर हम कुछ चेंज करके उसका नया मीनिंग निकालते हैं उसी को हम लोग इनफिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए मैन का क्या हो गया, मेन। हमने चेंज कहाँ पे किया है, मिडिल टर्म में, बीच में किया है, ठीक है। उसी तरह से वुमेन का देख सकते हैं, वुमेन का क्या हो जाएगा, वीमेन। उसी तरह फुट, फुट का क्या हो जाएगा, फीट। माउस, माउस का माइस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये किसका उदाहरण बनेगा, यह जो उदाहरण बन रहे हैं ये बन रहे हैं हमारे इनफिक्स के। ठीक। तो ये हुई हमारे शब्द की बात कि शब्द के कौन कौन से हमारे कंपोनेंट है, तत्व है, किन किन चीजों से मिल करके हमारा शब्द बनता है। ठीक। और आगे हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस वाइज। अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ड के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ड से बड़ी यूनिट हमारी जो ग्रामर में होती है वो होता है हमारा फ्रेज, और फ्रेज के बाद जो बड़ी यूनिट होती है हमारी वो होती है क्लॉज, और क्लॉज के बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। ठीक। तो हम लोग अब वर्ड के बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे फ्रेज के बारे में कि हमारा फ्रेज क्या होता है। ठीक है। और आप लोगों से एक और बात कहनी थी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचता रहे। ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है। थैंक यू।